टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स एपिसोड स्टार्टिंग में नीली को रिवॉर्ड के तौर पर ड्रैगन ब्लू वाली डेमोस्ट्रेट बाल मिली थी जिसका इस्तेमाल उसने अपनी आगे की स्पिरिट बाल बनाने के लिए किया था। उसकी वजह से वह ऐसी स्पिरिट बाल बना पाता है जिसे वह तुमने प्राइस में बेच सकता है। साथ ही कुछ तो ऐसी थी जिन्हें वो 20 गुना प्राइस पर भी बेच सकता था, लेकिन यह जो 20 गुना वाले भाव वाली बॉल थी वह बहुत कम बनी थी। नीली सोच रहा था कि आखिर वह क्या करें जिससे बहुत ज्यादा ऐसी बॉल बना पाए। वह सोचता है कि इससे ज्यादा भी पावरफुल एक बॉल होती है जिसे गोद लेवल ग्रोथ पोटेंशियल वाली बॉल कहा जाता है। नीली सोच रहा था कि अगर मैंने उसे बना लिया तो मजा ही आ जाएगा। हालांकि इसमें रिस्क यह था कि जब बाकी सभी को यह बात पता चलेगी तो उनका फोकस नीली पर चला जाएगा, लेकिन नीली फिर भी इस रिस्क को उठना है और अपने ज्यादातर रेस स्पिरिट बॉल को उसे दिन पॉट में डाल देता है। तो बस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि नीले अभी भी डीमन पोत के अंदर अपनी एनर्जी डालकर आखिरी बचे हुए उन दोनों ड्रैगन्स को सरवाइव करवाने की कोशिश कर रहा था। वह बस चाहता था कि उनमें से एक तो सरवाइव कर ही ले, क्योंकि अगर वह दोनों ब्लास्ट हो गए तो इससे उसकी जो रेयर बॉल जो उसने पोत के अंदर डाली है वह वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी अपनी एनर्जी को डालते हुए उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वह दोनों ही ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। पर तभी अचानक से नीली किशोर और कहता है कि यह तो अच्छी बात है क्योंकि अब मैं वाइन फ्यूजन का इस्तेमाल कर पाऊंगा। इसके बाद अब वो वाइन फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल करता है और वह डीमन पोत के अंदर अपनी एनर्जी से उसे डिवाइन ट्री की वाइंग्स को सामान करता है जो कि अभी उन ड्रैगन्स को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वैसे उन्होंने किसी तरह से उन ड्रैगन्स को पकड़ तो लिया था, लेकिन उन ड्रैगन्स की बात के सामने अभी नीली की बार कम पड़ रही थी। मगर अब इस दौरान वह यह चीज भी नोटिस करता है कि यह जो देवेन पॉट है वह उसके सोल्जर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। नीली को इसका कारण नहीं पता था, इसलिए नीली सोचता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे स्टेटमेंट पोत के अंदर झांकना होगा। अब वह तुरंत ही अपनी सोल को बाहर निकलते हुए उसे डीमन पोत के अंदर भेजता है, लेकिन उसे जगह पर आने के बाद वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। डिम्पल पार्क के अंदर स्पेस की कोई लिमिट नहीं है, वहां पर अनलिमिटेड स्पेस है। दूसरी चीज हैरान करने वाली यह थी कि जब वह आता है तो वहां पर वह कुछ स्पिरिट को उड़ते हुए भी देखा। हाउ यह वह स्पिरिट्स नहीं है जो अभी उसने उसे की है, यह वह वाली है जिन्हें वह डिस्ट्रॉय कर चुका था, मतलब की प्रक्रिया के दौरान यह डिस्ट्रॉय हो गई थी। वह सोचता है कि इसका मतलब यह एनर्जी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है, यह एनर्जी डीमन पोत के अंदर ही घूमती रहती है। उसे नीली सोचता है कि अगर मैं इस एनर्जी को ही अब्जॉर्ब कर लो तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि यह स्पिरिट बॉल्स वैसे भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसका मतलब अब वह इनका और कुछ इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकता, पर अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी और यह चीज जल्दी करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन फिर भी वह बैठ जाता है और अपने सोल्जर उसे बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद आपको बहुत ही तेजी से यहाँ की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पा रहा था। अब कुछ ही देर इस तरह की कल्टीवेशन के बाद वह डेस्टिनी रियल को पार कर लेता है। इसे वह अभी बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि मैंने कई महीने बच्चा लिए, क्योंकि इतनी एनर्जी बाहर अब्जॉर्ब करने में और स्पिरिट स्टोन की मदद लेकर भी अब्जॉर्ब करने में उसे कुछ महीने लग जाते। वैसे इसकी वजह से अभी वहां डिवाइन फ्री के ऊपर उसकी एक सोल भी डेवलप हो गई थी। वह उसे देखा है, लेकिन वह थोड़ा हैरान था क्योंकि सोल का कलर रेड था, जबकि उसकी प्रीवियस लाइफ में जो सोल उसे मिली थी वह कलरलेस थी। मेरी सोचता है कि यह कलर है सो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसका रेड कलर क्यों है यह उसे नहीं पता था। लेकिन वह कह रहा था कि शायद उसने डीमन बहुत के अंदर कल्टीवेशन की, इसी वजह से इसका कलर रेड हो गया होगा उसे। इसके बाद अब वह वहां से बाहर निकाल कर आता है और बाहर आने के बाद वह फिर से वाइन फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल करता है। बस इस बार पर एक यह था कि पिछली बार एक या दो कोइंसिडे थी, लेकिन इस बार बहुत सारी उन दोनों ड्रैगन्स को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से नीली कामयाब हो जाता है एक रेस्पिरेटरी करने में। इसी गोद लेवल ग्रोथ ड्रैगन ब्लू स्पिरिट बाल कहा जाता है। वैसे नीली से सील करने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह तो उसे तुरंत ही अपने सर के पास लाता है और अपने सोल्जर साफ कर लेता है। उसने डिसाइड किया था कि वह इसे खुद ही रखेगा। उसे हम देखते हैं कि वह बहुत वहां उसके सोल्डी में पहुंचने के बाद एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो गई थी। यह ड्रैगन ऑर्डिनरी ड्रैगन से अलग है। मेरे नोटिस करता है कि इसका जो कलर है वह रेड नहीं बल्कि गोल्डन है, और दूसरी चीज यह कि इसकी पूंछ पर जो स्पीक्स लगी हुई है उनका कलर भी ब्लैक नहीं है।
वह कह रहा था कि यह एक हाइब्रिड ड्रैगन है और एक एडल्ट हाइब्रिड ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, करीबन मार्शल मास्टर लेवल जितना। अभी नीली बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे अपनी तीसरी डीमन स्पिरिट मिल गई है। वह सोचता है कि यह मुझे भी ज्यादा लेवल पर है, इसका मतलब मैं इसका उसे करते हुए खुद से भी ज्यादा स्ट्रांग ऑपरेटिंग से फाइट कर सकता हूं। साथ ही वह यह भी कहता है कि मुझे अब इस तरह के रिपोर्ट बनाने का तरीका भी मिल चुका है, इसका मतलब अब मैं और ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। वह अभी सोचता है कि अगर वह फिर से इस तरह की गोद लेवल ड्रैगन ब्लू डेमो स्पिरिट बाल बना पाया तो बाकियों का रिएक्शन कैसा होगा। वैसे बस के बाद फिर से यूं हमें बताना शुरू करता है। वह कहता है कि आज के दिन के बाद से कुछ महीने तक ऐसा ही चला रहा। नीली हमेशा क्लास पर जाता, क्लास अटेंड कर वापस आता और फिर से यहाँ स्पिरिट बॉल्स बनाने के लिए बैठ जाता। साथ ही उसने भाई से भी बात कर ली थी कि उसे अब बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी डेमो स्पिरिट बॉल्स की जरूरत पड़ेगी और बाई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे तो इस चीज के पैसे मिल रहे थे और वैसे भी नीली से उसकी दोस्ती भी बहुत पक्की हो चुकी है। अभी नीली बहुत सारी बॉल क्रिएट कर रहा था जिसमें कुछ अच्छी खासी अच्छा ग्रोथ वाली थी और कुछ थोड़ी अब ग्रोथ वाली थी। वह सभी को सेंड कर बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहा था क्योंकि उसके पास कस्टमर की कमी थी ही नहीं। वैसे इस बीच पुतिन और गोद लेवल ग्रोथ वाली ड्रैगन स्पिरिट बॉल्स क्रिएट कर लेता है। उसमें से 2 उसने पाए और लू को दे दिए और एक वो श्याम को दे देता है। हालांकि शो वाले नहीं रहा था यह कितनी ज्यादा चीज है, लेकिन फिर भी नीली जबरदस्ती उसे वह दे देता है। वैसे अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी नीली बैठा हुआ था तभी पे वहां पर भागते हुए आता है। वह उसे जाकर कहता है कि मेरे पास एक खबर है। वह बताता है कि ध्यान इनसे और होशन से यहाँ पर आने वाले हैं। अब यह सुनकर नीली थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वह खुद से ही कहता है कि क्या इसका मतलब और बाकी सभी भी यहाँ पर आ रहे होंगे। वह खुश था क्योंकि अब कई महीनों बाद वह अपने दोस्तों से मिलेगा। वैसे बाय सिर्फ इतना बताने नहीं आया था, वह में बात तो यह बताना चाहता था कि उनमें से एक सेट में सिर्फ लड़कियां ही शामिल हो सकती है और मैंने सुना है कि वह सारी लड़कियां बिल्कुल परियों की तरह है। वह कहता है कि हमें जल्द से जल्द वहां चलना चाहिए। बस अब इस तरह की बात चल रही हो और लूना सुन यह तो हो ही नहीं सकता। वह तुरंत ही वहां पर आता और कहता है कि हम देर किस बात की कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। इसके बाद वह तीनों ही हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। वैसे उसे जगह के बाहर पहुंचने के बाद बाय बता रहा था कि दोनों ही सेट के मास्टर और डीसी प्लस हर साल एक बार यहाँ पर आते हैं। वह आगे आने वाले टाइम की कुछ प्लानिंग करते हैं, जैसे कि जो ट्रेन चलता है अलग अलग सेट के बीच में, वह उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही बाद में हमें जन को मिलता है कि एक खास डिवाइन फूल है जिसके लिए 3-6 में लड़ाई चलती रहती है। ऐसे ही कुछ उनके बीच ना हो, इसी वजह से यंग जनरेशन हर साल एक बार मिलती है और उनके बीच में बातें होती है जिसे आप उसे पर फ्रेंडशिप बढ़ सके। साथ ही यहाँ पर शायद एक बैटल भी होता है और इस पर का बैटल होशन सेट और त्यामीन सेट के बीच में हो सकता है। उसे इसके बाद हम एक बहुत ही क्यूट लड़की को देखते हैं, लेकिन यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।